Students, myself Dr. Ajay Bhatia from IMS Academy. From today we will start a series, a new series you can say, how to write a research paper manually. And in this series we will seek that a step to step how to write a research paper manually, जिसको हम बात करते हैं कैसे इसको लिखते हैं. वी विल चूज अ टॉपिक टू द फाइनल सबमिशन, मीन्स हम टॉपिक से फाइनल सबमिशन तक की बात करेंगे. तो सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, अ न्यू वॉल्यूम यू कैन से, अ इंट्रोडक्टरी टू रिसर्च पेपर राइटिंग. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इज व्हाट इज अ रिसर्च पेपर स्टूडेंट्स. अ रिसर्च पेपर यू कैन से, अ रिसर्च पेपर एक सिस्टमैटिक एकेडमिक राइटिंग होती है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या इशू को डिटेल में एक्सप्लोर करती है. मीन्स यू कैन एनालाइज एनी प्रॉब्लम और एनी इशू इन डिटेल टू एक्सप्लोर. इट इज़ नॉट लाइक अ सिंपल ऐसे राइटिंग. ये सिर्फ एक ऐसे राइटिंग नहीं होता जिसमें आप अपनी थॉट्स को लिख दो. इन द रिसर्च पेपर आपको फैक्ट्स, डाटा, थ्योरीज, एनालिसिस, एनालिटिकल माइंड के बेसिस पे आपको इसको लिखना पड़ता है. मींस हर चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस आपको करना पड़ता है विथ फैक्ट्स एंड फिगर. अगर आप एक टॉपिक लेते हैं ऐसे का इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द स्टूडेंट, तो ऐसे में आप अपना ओपिनियन देते हो. लेकिन व्हेन वी राइट अ रिसर्च पेपर वी टेक सर्वे, वी टेक डाटा. हम पिछले रिसर्च को, पेपर्स को उसका रेफरेंस देते हैं और उसके बेसिस पे उसकी डिटेल एनालिसिस करके बताया जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रिसर्च पेपर इज इंपॉर्टेंट. रिसर्च पेपर की इम्पोर्टेंस क्या है फ्रेंड्स. अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो रिसर्च पेपर का इम्पोर्टेंस को हम दो लेवल पे देख सकते हैं. मींस दो लेवल पे रिसर्च पेपर की स्टडी कर सकते हैं. फर्स्ट हम बात करें तो एकेडमिक ग्रोथ की बात कर सकते हैं. रिसर्च पेपर लिखने से आपकी एनालिटिकल स्किल डेवलप होती है. आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हो, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो. जो भी यूजीसी नेट, पीएचडी एंट्रेंस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस या हायर स्टडीज़ में आप रिसर्च पेपर को एक स्ट्रॉन्ग बेस आपका प्रोवाइड करता है. मींस आपका जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है. दूसरी बात करें तो कैरियर ग्रोथ की. अगर आप एकेडमिक में जाना चाहते हो या आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो रिसर्च का पब्लिकेशन ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है रिसर्च पब्लिकेशन. आजकल प्राइवेट जॉब्स में भी कंपनीज उन्हीं को प्रेफर करती है टॉप लेवल पोजीशन पे जिनका स्ट्रॉन्ग रिसर्च या राइटिंग स्किल्स होते हैं. वो किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लेते हैं और उसको सही तरीके से लिख पाते हैं. अब दोस्तों रिसर्च पेपर अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो हम रिसर्च, क्योंकि आज हमारा इंट्रोडक्टरी है तो आज हम सिर्फ रिसर्च पेपर के इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहे हैं. तो हर रिसर्च पेपर एक तरह का नहीं होता. कुछ कॉमन टाइप के रिसर्च पेपर हैं जो हम आज इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ. दोस्तों एक होता है एनालिटिकल रिसर्च पेपर जिसमें आप डाटा, फैक्ट्स, फिगर का प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हो. दूसरा रिसर्च पेपर होता है आर्ग्यूमेटिव रिसर्च पेपर. नाम ही बताता है आर्ग्यूमेंट्स. आपकी जो ओपिनियन, जो आप उसको डिफेंड करते हो और उसको एविडेंस देते हो और उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करते हो, तो आर्ग्यूमेटिव रिसर्च पेपर होता है. थर्ड टाइप की बात करें तो सर्वे और एम्पेरिकल पेपर. ये प्राइमरी डाटा के ऊपर बेस्ड होता है. फील्ड सर्वे, इंटरव्यू, लोगों से जाके आप मिल रहे हो और उसके बेसिस पे आप एनालिसिस कर रहे हो. फोर्थ बात करें तो रिव्यू पेपर. जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है
उसको रिव्यू करते हैं, उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सपोज कोई ऑलरेडी रिसर्च पेपर प्रिंट है तो आप उसको एनालाइज करते हो और अपने हिसाब से उसको बताने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आता है केस स्टडीज़। ये स्पेसिफिक केसेस या कंपनी की डिटेल स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल होता है। कंपनीज अपनी केस स्टडीज़ को रिसर्च पेपर के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। दोस्तों, अगर हम टॉपिक लें सपोज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो आप एनालिटिकल पेपर लिख सकते हो। डाटा के बेसिस पे आप एनालाइज कर सकते हो कि कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। आप आर्ग्यूमेटिव भी इसको बना सकते हो। इन केस फॉर एग्जांपल, सपोज आप कहते हो कि गवर्नमेंट स्कीम इफेक्टिव नहीं है, तो आप अपने आर्ग्यूमेंट से बता सकते हो कि गवर्नमेंट स्कीम्स इफेक्टिव है या नहीं है। या आप एक केस स्टडी भी बना सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट इन राजस्थान की अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर केस मॉडल स्टडी भी कर सकते हो। दोस्तों, मैनुअल राइटिंग और एआई राइटिंग में क्या फ़र्क होता है? जनरली जो हमारे टॉपिक्स हैं वो मैनुअल राइटिंग के ऊपर बेस्ड होंगे, पर अब इसके डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। आजकल एआई टूल्स लाइक चैट जीटीपी, ग्रामरली एक्सेट्रा का काफ़ी यूज़ किया जाता है, लेकिन एक मैनुअल रिसर्च पेपर अब भी ज़्यादा वैल्यूबल होता है। उसकी इम्पोर्टेंस अभी भी ज़्यादा है, क्योंकि मैनुअल राइटिंग जो है वो आपको ओरिजिनल थिंकिंग बताता है, जो चैट जीपीटी आपको नहीं बताता। आप अपनी ओरिजिनल थिंकिंग के बारे में बता सकते हो। इसका चोरी होने का डर भी, जिसको हम प्लैगियरिज्म बोलते हैं, वो भी कम हो जाता है। पर चैट जीपीटी में कॉमन चीज़ें आती हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड जर्नल प्रेफर और ह्यूमन ड्रिवन एनालिसिस, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब हैंड रिटर्न या खुद की एनालिसिस ही को ही इम्पोर्टेंट मानती है। दोस्तों, एआई आपको हेल्प कर सकता है। आप अपने ग्रामर को, अपने डाटा को चेक कर सकते हो, लेकिन जो रिसर्च का सोल ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही होता है, जो आप खुद ही उसको एनालाइज करते हो। तो दोस्तों, आज हमने इसके बारे में एक जनरल डिटेल लेने की कोशिश करी। कुछ कमिंग वॉल्यूम्स पे हम बात करेंगे, जो आने वाले सीरीज़ में हम लेंगे, जिसको हम, आप कह सकते हो, रोड मैप है। अगर आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़ोगे तो एक स्टेप बाय स्टेप हम उसको प्रॉपर कवर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं, फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा कि रिसर्च का टॉपिक का सिलेक्शन। सेकंड, लिटरेचर रिव्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिटरेचर को कैसे रिव्यू किया जाता है इन कमिंग सीरीज़। फिर हम मैथोलॉजी डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे कि कौन सी मैथोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उसको कैसे डिज़ाइन किया जाता है। हम आने वाली सीरीज़ में डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, डाटा की एनालिसिस कैसे की जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ड्राफ्ट राइटिंग कैसे लिखी जाती है, ड्राफ्ट कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम लोग रेफरेंसिंग और साइटेशन की भी बारे में बात करेंगे कि रेफरेंसिंग और साइटेशन को कैसे किया जाता है। हम लोग आने वाली वीडियोस में प्रूफ रीडिंग और प्लैगियरिज्म चेक को भी देखेंगे कि प्रूफ रीडिंग कैसे की जाती है, प्लैगियरिज्म कैसे चेक किया जाता है। फिर हम फाइनल सबमिशन और उसके प्रेजेंटेशन के बारे में भी बात अपनी आने वाली वीडियोस में करेंगे। दोस्तों, ये कंप्लीट सीरीज़ है। कुछ स्टूडेंट्स के कहने की वजह से मैंने ये एक सीरीज़ का कंटेंट स्टार्ट किया है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड ऑफ द सीरीज़ से आप कुछ समय बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि कैसे आप मैनुअल रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। मीन्स हाउ यू कैन राइट अ मैनुअल रिसर्च पेपर। तो दोस्तों, ये हमारा पहला एपिसोड था, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च पेपर राइटिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे कमेंट में
अपने फीडबैक ज़रूर लिखिए, जैसे मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके हिसाब से आपकी कुछ चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कस करूं। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे हाउ टू चूज़ अ राइट रिसर्च टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, सो डोंट मिस इट। थैंक यू वेरी मच।